हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि बेहतर होंगे। सारे स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज आपका हो गया 17 फरवरी हो चुके हैं ना, 17 फरवरी हो चुके हैं। आपके 24 फरवरी से पेपर है। कक्षा 10 के लिए हिंदी का पेपर एकदम शानदार होगा, वायरल पेपर एकदम एकदम जबरदस्त होगा। आपको किसी भी हाल में इसे तैयार करना होगा, है ना, किसी भी हाल में इसे तैयार करना होगा। बहुत प्यारा सा पेपर है। चलिए हम लोग इसका फुल सोल्यूशन देख लेते हैं। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पेपर को। और 24 फरवरी के लिए एकदम एकदम शानदार होगा, है ना। आपको किसी भी हाल में तैयार करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए एक पहले हम लोग शेर सुन लेते हैं कि मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, है ना। मुस्कुराओ मगर इशारा मत करना, किसी घर के लड़के को आवारा मत करना, मोहब्बत को मजाक होने में देर नहीं लगती, मोहब्बत को मजाक होने में देर नहीं लगती, सुनो ये मजाक दोबारा नहीं करना, है ना। बहुत ही शानदार। कैसा रहा सर? आपको आपको भी याद रहेगा कि हाँ, किसी ने सुनाया था। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। तो चलिए हम लोग फुल सोल्यूशन कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपका यहाँ पे आ रहा है। पहला प्रश्न आपका यहाँ पे आ रहा है कि हास पत्रिका के प्रथम संपादक थे, है ना, संपादक थे। आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा प्रेमचंद्र जी हो जाएंगे, प्रेमचंद जी हो जाएंगे। बहुत ही शानदार होंगे, एकदम जबरदस्त हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा मेरे प्यारे साथियों, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप तैयार कर लीजिएगा। आपका नंबर हम नहीं चाहते हैं कि कम आए, और आप भी तो नहीं चाहते हैं कि कम आए, तो इसे तैयार कीजिएगा, रफ कॉपी लेके बैठ जाइएगा, है ना। 20 बहुविकल्पी प्रश्न कम नहीं होते, सारे फुल सोल्यूशन मिलेंगे आपको, है ना। फुल सोल्यूशन मिलेंगे। यहाँ पे दिया है कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध प्रसिद्ध उपन्यासकार है ना, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। आपके हो जाएंगे भगवत चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा जी हो जाएंगे। बहुत ही शानदार हो जाएंगे, एकदम जबरदस्त हो जाएंगे, है ना। आगे चलिए हम लोग तीसरा देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है, इसमें तीसरा कह रहा है कि नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। 100% ये आएगा, हर साल पूछता है ना, हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा। आपका हो जाएगा आत्मकथा का, आत्मकथा का हो जाएगा, है ना, आत्मकथा का हो जाएगा। आगे चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे चौथा कह रहा है, चौथा कह रहा है कि चेखव चेखव एक इंटरव्यू के लेखक है। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं। आपके हो जाएंगे, आपके यहाँ पे हो जाएंगे चंद राम, यहाँ पे हो जाएंगे राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव जी हो जाएंगे। बहुत ही शानदार होंगे, बहुत ही जबरदस्त हो जाएंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार है ना। बहुत ही शानदार। पांचवे का यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पांचवे का हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। बहुत ही प्यारा सा, है ना। यहाँ पे छुआ छुआ कह रहा है, छुआ कह रहा है आपका रीतिकाल की रचना है, रीतिकाल की रचना है, रीतिकाल की रचना है। आपका हो जाएगा रामचंद्रिका, रामचंद्रिका हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा मेरे प्यारे साथियों, एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कर देना, है ना। बहुत ही प्यारा सा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आपसे उम्मीद है कि आप बहुत ही शानदार तरीके से तैयार कर रहे होंगे। यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे दिया है कि तार सप्तक, सप्तक का प्रकाशन वर्ष ना, प्रकाशन वर्ष है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। आपका यहाँ पे हो जाएगा सन 1943 ईस्वी, है ना। बहुत ही शानदार। यहाँ पे है आठवां, आठवां आपका कह रहा है, यहाँ पे आठवां आपका कह रहा है यहाँ पे कि लोकायतन, लोकायतन के रचनाकार है, लोकायतन के रचनाकार हैं आपके मुंशी प्रेमचंद, ये सॉरी, यहाँ पे हो जाएंगे सुमित्रानंद, सुमित्रानंद पंत जी हो जाएंगे, सुमित्रानंद पंत जी हो जाएंगे, है ना, सुमित्रानंद पंत जी हो जाएंगे। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा। यहाँ पे नौवा दिया है, नौवा दिया है कि बहुरी बहुरी अकेला, बहुरी अकेला के रचनाकार है, बहुरी अकेला के रचनाकार है। आपके इसमें से कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, है ना, इसमें से कोई भी नहीं होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि माल मालती हो जाएगा, मालती, मालती, मालती जोशी हो जाएगा, मालती जोशी हो जाएगा आपका आंसर, मालती जोशी हो जाएगा आपका आंसर, है ना। मालती जोशी आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा। आपसे आशा करते हैं कि आप इसे तैयार कर लिए होंगे, है ना। आप इसे तैयार कर लिए होंगे, और नहीं आप तैयार किए होंगे तो अब तैयार कर लेंगे, है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बहुत ही शानदार होगा, एकदम जबरदस्त होगा। आगे यहाँ पे दिया है, आगे यहाँ पे दिया है, आगे यहाँ पे दिया है कि रीतिकाल की समविधि ने, समविधि में माना जाता है ना। रीतिकाल किस समविधि में माना जाता है, किस समविधि में माना जाता है। आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा, है ना, आपका यहाँ पे हो जाएगा सन सन 1643, सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, है ना। बहुत ही शानदार होगा, एक कदम जबरदस्त होगा।
आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, आप पे कह रहा है आपका हास रस का स्थायी भाव है ना, हास हास रस का स्थायी भाव है हास, है ना। बहुत ही शानदार, एकदम जबरदस्त। यहाँ पे कह रहा है बारहवा कह रहा है कि जहाँ पे उपमेय की किसी उपमान से गुण धर्म के आधार पर समानता की जाए, वह अलंकार होता है ना। बहुत ही शानदार होगा, एकदम बहुत ही बढ़िया लाइन है ना। यहाँ पे आपका हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा, है ना, उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है तेरहवा कह रहा है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है 24 मात्राएं होती है। 100% तो ये पूछता है और इस साल 2025 में भी पूछेगा, है ना। आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं। बहुत प्यारा सा पेपर है ना। यहाँ पे देखिए अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है ना, प्रयुक्त उपसर्ग है, आपको बताना है अनु होगा, है ना। उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। या 15वां कह रहा है कि आई प्रत्यय जोड़कर कोई एक शब्द बनाइए, है ना, कोई एक शब्द बनाइए। उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में, तो आपका हो जाएगा लिखाई, है ना, लिखाई। ई आ रहा है, लिखाई हो जाएगा आपका। बी नंबर एकदम जबरदस्त होगा। ये आपको तैयार कर लेना, उपसर्ग और प्रत्यय तैयार कर लेना, 2 नंबर के लिए पूछता है ना, 100% पूछता है। यहाँ पे देखिए पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी में कौन सा समास है, द्विगु समास हो जाएगा, है ना, द्विगु समास हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे कि सूरज का तत्सम रूप है ना, सूरज का तत्सम रूप है आपका। यहाँ पे हो जाएगा तत्सम रूप सूर्य हो जाएगा, है ना। बहुत ही शानदार। यहाँ पे संधि विच्छेद कह रहा है, संधि विच्छेद के स्वागतम का संधि विच्छेद होगा, स्वागतम के संधि विच्छेद है ना, स्वागतम के संधि विच्छेद है सु प्लस आगतम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कह रहा है आपका, यहाँ पे कह रहे कि फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन है, फलात शब्द की विभक्ति एवं वचन है आपके हो जाएंगे यहाँ पे पंचम विभक्ति एक वचन जी हो जाएंगे, है ना, पंचम विभक्ति एक वचन जी हो जाएंगे। आगे चलिए देखते हैं हम लोग लास्टवा यानी कि 20वां हम लोग का लास्टवा बहुविकल्पी प्रश्न है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि हस्ती शब्द का पुरुष एवं वचन है, हस्ती शब्द का पुरुष एवं वचन है आपके हो जाएंगे प्रथम पुरुष एक वचन जी, प्रथम पुरुष एक वचन जी हो जाएंगे। आपसे आशा करते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न आप तैयार कर लिए होंगे। चलिए आगे पेपर को देखते हैं ना। मेरे प्यारे साथियों, आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा, ताकि हम लोग का पेपर एकदम जबरदस्त चले, हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करें, है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, है ना। आपको देना है, आपको एकदम सटीक तरीका बता दे, मान लीजिए कि लेखक है ना, लेखक का नाम पूछ दिया है ना। इसमें कितना नंबर दिए हैं, 2, 4 और 6 नंबर मिलेंगे, है ना। तो आपको बता दें कि मान लीजिए कि लेखक का नाम नहीं याद है, छोड़ दीजिए, इसे नहीं याद है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। 1, 2, 4 नंबर तो मिलेंगे ना। बच्चे क्या करते हैं कि अगर लेखक का नाम नहीं याद है तो पूरा छोड़ देते हैं ना, क्या करते हैं कि पूरा छोड़ देते हैं, पूरा नहीं छोड़ना है। अगर आपको लेखक का नाम नहीं याद है तो रेखांकित कर तो व्याख्या कर सकते हैं, बाकी ये सब तो कर सकते हैं ना। तो आप अगर एक नहीं याद आ रहा है तो दूसरा मत छोड़िए, है ना। अथवा करके दिया है आपको, इसी में वैसे भी लगाना है। अगर आपको लेखक का नाम नहीं याद है, अगर याद है तो लिख दीजिए, उससे क्या समस्या है, 2 नंबर तो और बढ़ ही जाएंगे ना। याद कह रहे हैं कि निम्नलिखित पदांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वैसे भी इसी को करना है ना, वैसे ही इसको करना है, अथवा भी करके दिया है, आप देख ही सकते हैं ना। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित संशोधित गधा वर्तुणों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, है ना। संस्कृत है, गधा अवतरण को अनुवाद करना है ना। बहुत ही शानदार, हिंदी में अनुवाद करना है। आपको बता दें कि अगर संस्कृत आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पे छोटी छोटी बातों को देख के और उसे लिखना होगा, बहुत प्यारा सा। अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा हट के भी लिख देंगे ना तो आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि ये 10 है, 12 नहीं 10 है ना। आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको छोड़ना नहीं है, छोड़ देंगे तो फेल हो जाएंगे। जो लड़ता नहीं है वही हारता है ना। नहीं लड़ेगा तो हार जाएगा, अगर जो लड़ेगा तो उसे एकदम क्षमता होगी कि चलो साला एक बार तो लड़े थे ना हम,
एक बार तो युद्ध में लड़े थे, ये तो युद्ध ही न है, और क्या है, युद्ध है ये 10-12 युद्ध है एक, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत पदार्थों में से किसी एक 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 पदांश का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए, है ना। बहुत ही सुंदर एक वोगदांश था, ये पदांश है ना, वोगदांश था, ये पदांश है, बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। और यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, है ना। आपको बता दें कि अगर आप बलिया जिले के वाई से आता है ना, हमारे यहाँ के बलिया जिला है, जितने भी बच्चे बलिया जिले से हैं, यहाँ पे कर्ण वाला तैयार करेंगे, इसे लिखना होगा। अगर इसे छोड़ के ये लिख देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको जिला वाइज दिया जाता है, तो यही याद कीजिएगा, है ना मेरे प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप यही तैयार करेंगे, है ना। चलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातों को देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद रामचंद्र शुक्ल जी 100% आएंगे मेरे प्यारे साथियों 2025 में, है ना। 2025 में 100% आएंगे, आपको किसी भी हाल में तैयार करना होगा, है ना। दो बता दी आपको, दोनों याद कर लेना होगा। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाएं का उल्लेख कीजिए, है ना। तुलसीदास 100% मैथिली शरण गुप्त जी, है ना, 100% आएंगे। मेरा आशा है कि 2025 में जितने भी बच्चे होंगे तैयार कर लिए होंगे, है ना, जितने भी बच्चे होंगे तैयार कर लिए होंगे। यहाँ पे कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, है ना। तो आपको 2 लाइन का एक श्लोक होता है, तैयार कर लीजिएगा, आपको 2 नंबर तो मिल जाएंगे कम से कम, है ना, 2 नंबर तो मिल जाएंगे कम से कम। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, है ना। भरत भारती पे आपको तैयार कर लेना है एक, 100% आएगा। चंद्रशेखर जी, ये दोनों 100% पूछते हैं ना, 100% पूछते हैं, तो आपको तैयार कर लेना होगा। और यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। जीवन में विज्ञान का महत्व, है ना, देश प्रेम, वनों से लाभ, है ना। आपको लिखना है देश प्रेम पे, लिख सकते हैं, देश प्रेम पे ही लिखना होगा आपको, हमें लगता है बहुत ही अच्छा रहेगा। देश प्रेम पे लिखेंगे तो आपको थोड़ा नंबर, हमें लगता है कि एक भी नंबर नहीं कटेगा, है ना। सबसे पहले आपको बता दें कि बहुविकल्पी प्रश्न जाए तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पहले जाके बहुविकल्पी प्रश्न ना करें। जिस चीज से नंबर नहीं कटता है उसे छोड़ दे, बाद में लिखें, है ना। जिस चीज से नंबर कटता है उसको पहले लिखें, है ना। पहले आपको लिखना होगा जीवन परिचय, कवि परिचय, गद्यांश, पद्यांश, निबंध लिखना होगा, है ना। उसके बाद सबसे लास्ट में बहुविकल्पी प्रश्न लिखे। बहुविकल्पी प्रश्न तो आप बाद में भी कर लेंगे, याद रहेगा तो बाद में भी तो कर लेंगे, है ना। आपको सबसे पहले गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कवि परिचय, लेखक परिचय जितने भी हैं सब लिखने के बाद लास्ट में बहुविकल्पी प्रश्न लिखिएगा। एक तो 1 नंबर का होता है, बाकी ये सब प्रश्न तो 5 नंबर का, 6 नंबर का होता है। आप पहले महंगे प्रश्न कीजिए। आशा है आपसे कि पहले आप जाएंगे तो जीवन परिचय, कवि परिचय, लेखक परिचय, साहित्य परिचय जितने भी है, निबंध, गद्यांश, पद्यांश सब कुछ लिखेंगे, लास्ट में बहुविकल्पी प्रश्न लिखेंगे। आपका जो टॉपर होते हैं ऐसे ही करते हैं ना। सो गाइस चलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।